कमियां तो यहाँ इतनी ज़्यादा हैं कि पलंगों पर चादर नहीं है, फटे हुए कंबल हैं जो आप लोग अभी उठा के आप स्वयं दिखा रहे थे कि उसमें 10-10 छेद हैं एक कंबल में। इसके बाद एसी बंद है आईसीयू का, और दवाई गोलियों की यहाँ पर कमी है। जिन लोगों के पट्टे होना है यहाँ पर ये भी है कि ना इनके यहाँ प्लेट है, ना स्क्रू है, ना डालने के लिए राड है। महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि आप भारत की वास्तविक स्थिति को देखना चाहते हैं तो एक बार ट्रेन के जनरल डिब्बे में सफ़र करके देखिए। गांधी जी की बात आज भी 100 आने सच है। विकास के चाहे जितने सच्चे झूठे दावे किए जाएं, लेकिन आज यदि आप भारत की वास्तविक स्थिति को देखना चाहते हैं तो अपने ज़िले के अस्पताल का बस दौरा करके आ जाइए। आपको पता चल जाएगा कि विकास कितना हुआ है। सक्षम वर्ग के लोग तो अपना इलाज निजी अस्पतालों में करवा लेते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए तो एक ज़िला अस्पताल ही सहारा होता है। लेकिन जब ज़िला अस्पताल स्वयं बीमार हो तो ऐसे में आने वाले मरीजों का उपचार कैसे संभव होगा। अशोकनगर ज़िला अस्पताल अपनी बदहाली की कहानी स्वयं ही बता रहा है। एक कहावत है कि चोरी तो सभी करते हैं, लेकिन जो पकड़ा जाता है वही चोर होता है। इसी क्रम में जब अशोकनगर के विधायक इंजीनियर हरि बाबू राय ने जिला अस्पताल का दौरा किया और भर्ती मरीजों से वहां के इंतजामिया हालात देखे तो हैरान हो गए। अस्पताल में अव्यवस्थाओं की चोरी पकड़ी गई। विधायक ने सिविल सर्जन डॉक्टर डी.के. भार्गव को अस्पताल की बिगड़ती हुई स्थिति के लिए जिम्मेदार मानते हुए उन्हें जमकर फटकार लगाई है। जिला अस्पताल अशोकनगर के वार्डों में मरीजों को मिलने वाली बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। पलंगों पर चादर और कंबल के इंतजाम नहीं है। स्टोर में दवाइयां नहीं है। बीमार लोगों को तमाम तरह की जांचें बाहर से करानी पड़ रही हैं। गरीब लोग भी महंगी जांच कराने बाजारों में संचालित पैथोलॉजीज पर खड़े हुए दिखाई देते हैं। हाल ही में कोलकाता रेप मर्डर केस ने पूरे देश को दहला कर रख दिया था। अब सवाल है कि जिस सरकारी अस्पताल में बुनियादी व्यवस्थाएं ही ना हो, वहां महिला डॉक्टर्स और महिला मरीजों की सुरक्षा की बात तो छोड़ ही दीजिए। हो सकता है आयुष्मान से यहाँ भी है, हो सकता है कि जो चीज़ें अस्पताल में उपलब्ध नहीं है वो आयुष्मान के द्वारा भी बाहर से लेके की जा सकती हैं, पर अब ये व्यवस्था इतनी गंभीर है यहाँ की। अभी आपके सामने एक मरीज खड़ा है, क्या नाम है दादा? महेंद्र सिंह यादव। कहाँ के हो? इनकी प्लेट डरना है। सिविल सर्जन और डॉक्टर से ये बात आपने की, डॉक्टर से वो बंधु बहेरिया भी बता रहा है। यहाँ भी हो सकता है, कुशल डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, ऑपरेशन करते हैं, फिर यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? अब वो तो ये होता है कि जो भी थोड़ा सा कठिन काम होता है उसके लिए बाहर भेजने का प्रयास करते हैं कि इसलिए आना करना पड़े और बाहर जाए मरीज। फिर उनकी जान छूटे, सीधी सी बात है, और मरीज परेशान हो। अब जैसे ये बोल रहे हैं जिनके साथ बाहर जाने के लिए कोई है ही नहीं। मैंने भी डॉक्टर साहब से बोला था, डॉक्टर साहब का कहना है कि सामान उपलब्ध नहीं है, लेकिन आयुष्मान से भी यहाँ हो सकता है। डॉक्टर साहब का भी ये कहना है, पर नहीं कर रहे। सिविल सर्जन से आपने कभी बात की? मैंने अभी उनसे बात की थी, उन्हें फ़ोन लगाया था, अभी हाल ही लगाया था कि डॉक्टर साहब आईसीयू में जो महिलाएं हैं और वो मलमूत्र में लिपटी पड़ी हुई हैं, उनके साथ जो अटेंडर हैं वो पुरुष हैं और उनकी साफ़ सफाई नहीं हो पा रही है। तो फिर इसके बाद वो वहाँ पर साफ़ सफाई चालू हुई है। डॉक्टर साहब से मैंने बात की थी और अवस्था बहुत ज़्यादा है। आप क्या करवाएंगे जी? ये अव्यवस्थाएँ चल रही हैं, उनके लिए आप क्या निर्देश करेंगे इनको, हॉस्पिटल वालों को? मैं तो यही कह रहा हूँ कि इस ज़िले की एकमात्र अस्पताल है जहाँ गरीबों के लिए आना पड़ता है, जिनके पास बेचारे मजबूरी में आते हैं, उनकी अच्छी व्यवस्था हो, उनकी देखरेख हो, समय से उनका इलाज। अभी आईसीयू वार्ड में एक कंबल बताया था आपको मरीज ने जी, उस कंबल को आपने देखा था, क्या ऐसे ही कंबल मरीजों को मिलना चाहिए यहाँ पर? यहाँ 90% पलंगों पर चादर नहीं है, ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, और जो कंबल यहाँ दिए गए ऐसा लगता है जैसे किसी घूरे पैसे उठा करके और अस्पताल में आके रख दिए हों, पूरे फटे चिथे। ये बड़े शर्म की बात है। जिला अस्पताल में अगर ऐसा ये सब चलेगा तो फिर यहाँ मरीजों का क्या हाल होगा। रेडियस मीडिया के लिए अशोकनगर से शिवम तिवारी की रिपोर्ट।